हेलो एवरीवन। तो चलिए अब और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम नॉन मेटल स्टार्ट कर चुके हैं और नॉन मेटल के साथ में हमने पहला रिएक्शन भी देख लिया था। वो रिएक्शन जो हमने देखा था वो एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ में था और फिर हम उसको चेक करते थे। किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन हमने पहले ऑक्सीजन से कराना स्टार्ट करा था और फिर हमने देखना स्टार्ट करा कि वो एक्चुअल में एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हमने वाटर से रिएक्शन कराया और हमने देखा कि वो एसिड होता है। यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। चूंकि हमने वाटर में उसको डाल करके देख लिया तो हमें समझ में आ चुका है। चलिए फर्दर इसको बढ़ाते हुए चलते हैं लेक्चर को। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यानी कि नॉन मेटल के रिएक्शन अब हमें हाइड्रोजन के साथ में देखना है। जब भी नॉन मेटल रिएक्शन करता है बच्चों, जब नॉन मेटल की जब रिएक्शन हो जाती है किससे, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन से। सो नॉन मेटल जब रिएक्शन कर जाता है हाइड्रोजन से, तब वो प्रोडक्ट क्या बनाता है, वो उसके रेस्पेक्टिव हाइड्राइड बना देता है बेटा, है ना। तो आप कह सकते हैं इसको कि रेस्पेक्टिव हाइड्राइड बनाता है, रेस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बनाते हैं वो। यानी कि हाइड्रोजन से एसोसिएटेड कंपाउंड बनाता है। लाइक एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि H2O, ठीक है, उसी तरीके से H2S, सेम NH3, HCl, CH4 और भी ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से आखिर हाइड्रोजन से ये रिएक्शन करके ये बनाते हैं प्रोडक्ट। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन का रिएक्शन आपने करवाया किससे, ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाई, यानी कि ऑक्सीजन गैस से, और हाइड्रोजन भी आपने गैसेस फॉर्म में ले रखा है, ठीक है, तब के केस में आपको यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ये इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क कह लें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ कह दें आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाटर यहाँ पे बना लेता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैलेंस करना चाहें तो आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। अब हम और आगे मूव करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर हम कराएं सल्फर से, तब हमें मिल पाता है क्या, H2S। और ये तभी मिलेगा, H2S गैसेस स्टेट में मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब आप इसे 715 केल्विन में जब आप हीट करते हैं इसे। सिमिलरली अगर आप N2 की रिएक्शन करवा देते हैं H2 से, दिस इज वेरी वेरी फेमस, दिस इज हैबर प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। अमोनिया बनाने का मेथड को हम हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पे हम कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं आयरन और मॉलिब्डेनम एट टेम्परेचर ऑफ 775 केल्विन, इसमें यूज़ करते हैं, और साथ में प्रेशर हम 200 ATM को यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी जो हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है, तो 200 प्रेशर ATM में यहाँ पे हम बात करते हैं। ये बना लेता है अमोनिया। अगर इसे बैलेंस करने जाएं तो ये 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया कर दीजिए, ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। सो अमोनिया गैस बनता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज हैबर प्रोसेस, इसको हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज हैबर प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल करके भी बहुत काम आते हैं। सो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से। अगर हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन गैस अगर ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है ना, क्लोरीन से अगर रिएक्शन करता है, और अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा दें, यानी कि डिफ्यूजन, ये क्या करेगा, डिफ्यूज्ड करेगा, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में डिफ्यूज करेगा, और ये फाइनली दे देगा आपको 2 टाइम्स ऑफ HCl, राइट। ये भी गैसेस फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके किस तरीके से हाइड्राइड बन रहे हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, बोलते हैं कि 3rd नंबर पे अगर हम बात करें तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, reaction of non-metals with water। अब हम देखते हैं
वाटर के साथ में रिएक्शन करा के, मतलब जिस तरीके से हमने वहाँ पे मेटल के साथ में रिएक्शन किया था उसी तरीके से सब चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल की रिएक्शंस कंपैरेटिवली कम होती हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात कर ले वाटर के साथ में, तो वाटर के साथ में ये रिएक्शन देता ही नहीं है ना। अगर रिएक्शन दे रहा होता तो आप सोचिए कि आप वाटर बोतल यूज़ करते हैं, उसमें आप पानी डाल के रखते हैं, आप अपने बाथरूम में जब आप यूज़ करते हैं तो ढेर सारे प्लास्टिक्स के मटेरियल यूज़ करते हैं उसको वाटर को कंटेन करने के लिए, तो कोई रिएक्शन तो करता ही नहीं है, राइट। तो ये रिएक्शन उससे नहीं करता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे कि ये डू नॉट रिएक्ट, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉन मेटल व्हाट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, राइट। क्यों नहीं करता है, इसका लॉजिक कुछ तो होगा, क्यों नहीं करता है ये, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। तो इसको H+ आयन में इसको रिड्यूस करके H2 गैस बना ही नहीं पाता। अगर मान लीजिए ये टूट भी जाता है, अगर मान लीजिए कि H+ एंड OH- में अगर टूट भी गया तो ये H+ आयन को H2 गैस कन्वर्ट होने में, क्योंकि अगर नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करे तो H2 देने के लिए ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि H2 बनाने के लिए हमें इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। H2 बनता कैसे है आपको बताया था मैंने, जब 2 H+ आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, तब ये जाकर के H2 गैस बनता है, ठीक है। तो ये वाला कब होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला है ही नहीं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, नॉन मेटल को खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल की खुद की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जिसके कारण हम यहाँ पे कहते हैं कि नॉन मेटल की रिएक्शन नहीं होती है हाइड्रोजन के साथ में, यानी कि वाटर के साथ में, ठीक। चलिए हम बात करते हैं। तो अगेन अगर हम बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड देयरफॉर हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड। समझ में आया बात? सिंपल सा फंडा यहाँ पे भी है, काहे कि भैया वाटर से भी रिएक्शन नहीं किया तो एसिड से कैसे कर जाएगा। एसिड भी तो उसी तरीके का है, उसके पास भी तो हाइड्रोजन है एसिड के पास में, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख लेते हैं पहले कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट with dilute acid, and therefore hydrogen gas is not liberated, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने के लिए बेटा आपको तो इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ये रिएक्शन नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट। सोचो ना, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात कर लें H2SO4, अगर ये H2SO4 है, ठीक है, तो H2SO4 किस में डिसोसिएट होगा, 2H+ आयन में डिसोसिएट होगा और साथ में सल्फेट आयन डिसोसिएट होगा, ऐसा करके, ठीक है। अब इसको चाहिए कि भैया ये 2H+ आयन अगर कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तब ये हाइड्रोजन गैस में चला जाए और फुर्र से उड़ जाए। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे नॉन मेटल की टेंडेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन खुद की गेन करने की होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ पाता, जिसके कारण H+ आयन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाता। ये जो 2H+ आयन है ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाता। द रीजन इज वेरी सिंपल कि नॉन मेटल हैव टेंडेंसी, है ना, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है बेटा।
जबकि यहाँ पे हमें चाहिए कि कोई डोनर हो। वहाँ पे मेटल हुआ करता था, मेटल इलेक्ट्रॉन देता था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था और वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता था, रिएक्शन हो जाता था। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि यहाँ पे एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। इसी तरीके से अब हम आगे मूव करके आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराएं तो क्या होगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि इसमें रिएक्शन बहुत कम है, तो आपको नॉन मेटल में फाइनली आपको पढ़ना कम पड़ता है। सो मेटल्स में ही मेनली जो रिएक्शंस हैं इसमें आपको दिमाग में बहुत कम रखने की ज़रूरत है नॉन मेटल के साथ में। सो रिएक्शन विथ क्लोरीन की बात कर लें थोड़ी सी। सो रिएक्शन विथ क्लोरीन, नेक्स्ट ये बात करते हैं। अगर हम बात करें कि क्लोरीन के साथ में रिएक्शन, तो कुछ कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस यहाँ पे Cl2, हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने Cl2 से करा दी, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप लिखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन करा दिया, तो ये बेटा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ HCl गैस बना लेता है, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरीके से कुछ और कंपाउंड्स बनाते हैं, आपको ये पता होगा, जैसे HCl तो अभी बना के बताया मैंने, PCl3, है ना, CCl4, ऐसा कुछ कंपाउंड्स सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि क्लोरीन के साथ में रिएक्शन है, तो कुछ ऐसा रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ में। नेक्स्ट अब हम और बात कर लेते हैं, रिएक्शन विद द सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। जो भी हमने मेटल के साथ में रिएक्शन करवाया है वो सारा ही यहाँ पे रिएक्शन करवाना है। अब हम बात करेंगे कि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने कुछ उल्टा बता रखा था आपको अगर याद हो तो, है ना, क्योंकि मेटल ऊपर था और नॉन मेटल नीचे था। रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे तरीके से याद करिए या फिर रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार जाके देखिए, ठीक है। तो नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल की वहाँ पे अगर ऑर्डर की बात कर लें तो फ्लोरीन वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, F2, एंड देन Cl2 ज़्यादा रिएक्टिव था, मतलब उससे कम थोड़ा सा, देन Br2, एंड देन इसी तरीके से I2। इस तरीके से रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने वहाँ पे बता रखा था। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको हेल्प करता है यहाँ पे रिएक्शन करने में। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 2NaBr है, ठीक है। तो ये 2NaBr अगर है, इसको अगर आप Cl2 से, ये एक्वियस फॉर्म में रहता है एक्चुअली, वाटर एसोसिएटेड रहेंगे यहाँ पे, और Cl2 से रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे आप जैसे, तो Cl2 चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव, आप यहाँ पे देखिए Cl2 इज मोर रिएक्टिव, सो Cl2 क्या करेगा, एक लात मारेगा अपने नॉन मेटल को, है ना, नॉन मेटल को एक लात मारेगा। देखो नॉन मेटल का फाइट नॉन मेटल के साथ में होगा ना बेटा, तो नॉन मेटल का फाइट हो रहा है, तो यहाँ पे नॉन मेटल Cl2 है, Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन Br2, सो Br2 को एक लात मारेगा, खिसक लेगा वो, और ये बना लेगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ NaCl, है ना, और साथ में Br2 गैस रिलीज कर देगा, साथ में Br2 गैस रिलीज कर देगा, ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें, सिमिलर रिएक्शन आप करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा करने की कोशिश करूं, मान लीजिए जितने भी यहाँ पे F2, Cl2, Br2, I2 है, सबके साथ में इस तरीके से चेक करके आप देख सकते हैं। तो बस रिएक्टिविटी जैसे मेटल में हम डिस्प्लेस करते थे वैसे यहाँ नॉन मेटल में डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम एक रिएक्शन आपको मैं देता हूँ, आप मुझे प्रोडक्ट बताइए, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ NaCl और एक्वस प्लस Br2। एक्चुअली होता क्या है कि इन जनरल अगर मैं ये दे दूँ ना, मतलब रिएक्शन क्लास में, तो फट से लोग प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये अपोजिट केस कर दिया हमने। क्या ये Br2 यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर सकता है? नेवर, क्योंकि यहाँ पे Br2 जो है बेटा वो लेस रिएक्टिव है और क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, सो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, है ना। सो नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम देखें तो ब्रोमीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन क्लोरीन से। तो ये था अपना लॉजिक जिसके थ्रू आप यहाँ पे ये बता सकते हैं। अब थोड़ी सी चलिए हम बात कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम थोड़ी सी कंपैरिजन टेबल, जिस तरीके से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कंपैरिजन टेबल किया था, अब यहाँ पे कंपैरिजन टेबल करते हैं किसके बारे में बताइए। यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की आप बात कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो एक डिफरेंस टेबल हम यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट,
है ना। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ हेडिंग कंपैरिजन टेबल, कंपैरिजन टेबल। अब ये जो होगा कंपैरिजन टेबल बिटवीन किसके किसके बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इनके बीच में कंपैरेटिव होगा। और इसमें इस बार हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हम अगर याद हो आपको तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, है ना। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ले लेंगे और एक साइड हम रख लेंगे यहाँ पे मेटल को और दूसरे साइड में हम यहाँ पे रख लेंगे नॉन मेटल को, नॉन मेटल को। और हम देखना चाहते हैं वन बाय वन सारे पीरियोडिक जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सारे में हम चेक करके देखना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम नेचर की बात कर लें, नंबर 1, है ना। हम नेचर की बात कर लें तो आप सभी को पता है कि सारे रिएक्शन सब पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस टेबल लिखना हमें बहुत आसान होगा। और अगर हम सबसे पहले डिफरेंस टेबल, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें बेटा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल का जनरली क्या होता है, 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही आप डिफरेंस टेबल कर लें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, जबकि इसका 4 5 6 7 होता है। तो ये डिफरेंस टेबल है। नेचर की अगर बात करें तो मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि इनके बात करें तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक था, ये हमने बता दिया था पहले ही। तो यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, और समटाइम्स हम कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो बेसिक आप लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कह दीजिए कि ये एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। और एम्फोटेरिक हमने ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है, जो दोनों की तरह बिहेव करे, एसिड एज वेल एज बेस की तरह। और ये एसिड के साथ साथ में न्यूट्रल की तरह भी यहाँ पे न्यूट्रल भी प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। चलिए दूसरे हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम किससे बेटा, एसिड। एसिड से कौन डिस्प्लेस कर सकता था बताइए, तो मेटल बड़े आसानी से डिस्प्लेस कर देता है और उसमें सॉल्ट बना लेता है वो। क्यों, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी है मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो बड़े इजी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट बन जाता है, जबकि वही ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता नॉन मेटल। तो ये डू नॉट हम लिख देंगे यहाँ पे कि डू नॉट डिस्प्लेस, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ता है। जब हाइड्रोजन को आप रिलीज कराएंगे H+ आयन के फॉर्म में, तो H2 गैस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, जो कि ये दे नहीं पाता है नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल की खुद की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये दे नहीं पाता। जबकि ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, एंड वो एसिड के साथ में क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पे कैन डिस्प्लेस। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि अक्सर जो मेटल्स होते हैं वो मेटल हाइड्रोजन के, ज़्यादातर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन से ऊपर ही हैं, बहुत कम मेटल हैं जो नीचे हैं हाइड्रोजन से। तो नॉन मेटल सारे के सारे आप देखेंगे कि इसके नीचे ही आते हैं, तो ये इनको रिएक्ट नहीं कर पाते, इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट इसी तरीके से हम थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो क्लोरीन से रिएक्शन कराने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे क्या बनाता है, ये मेटल क्लोराइड बना लेता है ना। इससे निकलने के बाद ये बनाता है मेटल क्लोराइड। अभी आपने देखा था यहाँ पे कि मेटल क्लोराइड बनाता है। आपने पूरे मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन बता लिए हैं, तो आपको ये बनाना जरूर आ जाना चाहिए। और यहाँ पे कोवेलेंट क्लोराइड बना लेता है बेटा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है, कोवेलेंट क्लोराइड। तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट, एक्चुअली इलेक्ट्रोवैलेंट होता है आयोनिक बॉन्ड। दो बॉन्ड फेमस होते हैं बेटा, इसको याद रखना, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बनाएगा ना मेटल क्लोराइड जो होगा वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखें, क्योंकि अभी हमने इतने सारे क्लासिफिकेशन कर लिए कि अब मुझे इतने सारे रिएक्शंस लिख लिए हैं कि मुझे ये डिफरेंस टेबल लिखना बेहद इजी लग रहा है। अब हम अगर इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कि रिएक्शन विथ क्लोरीन यहाँ पे दे दिया, ये रिएक्शन विथ हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ में अगर रिएक्शन करवाएंगे आप, तो यहाँ पे देखते हैं कि मेटल जो है अगेन हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे बना लेता है बेटा मेटल हाइड्राइड। लेकिन फिर यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि ये जो हाइड्राइड बना है
वो आयोनिक कंपाउंड का बना है बेटा। आयोनिक कंपाउंड होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है। दो तरीके के फेमस बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड, और यहाँ जो बनेगा वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा यहाँ पे, कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपकी बात कर लें तो क्लास, ये तो हो गया 4 की। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं मिटाता हूँ ताकि हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को कवर कर पाएँ। जो एक दो प्रॉपर्टीज़ और बच गए हैं उन सभी को कवर कर पाएँ, जिसके कारण मुझे मिटाना पड़ेगा ये। तो चलिए नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। सो 5th प्रॉपर्टीज़ है अपना, है ना। अब तक हमने बात कर लिया हाइड्रोजन के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों लिख लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमने बता रखा था अगर याद हो आपको, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल की टेंडेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है बेटा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, यानी कि ए और बी के बीच में अगर दोस्ती हुई है तो इस इलेक्ट्रॉन को, एक एक इलेक्ट्रॉन को बीच में शेयर करके, और ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को जो भी अपनी ओर खींच लेगा, मान लीजिए कि ए को कह दिया कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी ओर मूव कर जाएगा। तो इसी को, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पे हम मेटल के एक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद उस पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है, और इसी के कारण हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, कैरेक्टर कहते हैं। सो मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमने डिफरेंस टेबल देख लिया। और लास्ट अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने ये भी आपको पहले ही बता रखा था। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी बड़े डिटेल में हमने बताया था कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि खुद को ऑक्सीडेशन करने की, खुद ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस क्या, अदर्स। तो ये क्या करेगा, ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस वन मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हमने डिफरेंस टेबल बता दिए, जितना भी हमने अभी तक मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा था वो सारे के सारे हमने यहाँ पे रिकैप कर लिए एक तरीके से, इसके डिफरेंस टेबल को बताने के साथ साथ में। इसके साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके रिएक्शंस को, मेटल के रिएक्शंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, स्पेशली विद द बेस रिएक्शन, क्योंकि बेस रिएक्शन के साथ में जो प्रोडक्ट आते हैं आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी होती है। बाकी के साथ में जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो स्पेशली आप देखेंगे कि वो रेडिकल टेबल से आप बना सकते हैं, राइट। तो रेडिकल टेबल से ईजिली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल कवर कर दिया है ना। मेटल नॉन मेटल के मेन पार्ट जो होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों को हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि 5 एग्जाम्पल मैं नॉन मेटल का लूंगा और 5 एग्जाम्पल मेटल के लूंगा, और 3 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे किसके, नोबल मेटल की, यानी कि जो नॉन रिएक्टिव मेटल है उसके एग्जाम्पल्स लेंगे। यानी कि हमने 5 5 10 और 3 13, अभी 13 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और उस 13 एग्जाम्पल में हम उसके यूजेस देखेंगे, उस कंपाउंड्स का यूजेस देखेंगे कि आखिर क्या यूज़ है, कॉमनली हम किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली लास्ट चैप्टर जो क्लास 8th के टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो ये सब देखना है, और क्लास 10th में अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद मेटलर्जी स्टार्ट हो जाती है। बस यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्लास 10th और क्लास 8th दोनों का सेम है पोर्शन। ठीक है, क्लास 8th वाले यहाँ पे टर्न ले लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मेटल के प्रॉपर्टीज पढ़ने लग जाते हैं, यूजेस पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 13 एलिमेंट्स की अगर हम बताएंगे आपको यूजेस, और उसी में क्लास 10th वाले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं मेटलर्जी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 8th। यहाँ तक का पोर्शन दोनों के लिए सिमिलर था। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में दोनों के लिए, अब हम दोनों एक्सट्रीम में डिवाइड करके सभी के लिए लेक्चर बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।